बरसात की एक रात में शहर की आबादी से दूर पुराने किले के बाहर एक तेज रफ्तार कार आकर रुक गई। कॉलेज के दो बदमाश सेम और विजय कार से एक मोना नाम की लड़की का हाथ खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसका कुछ देर पहले उन लोगों ने अपहरण किया था। ले चलो मोना को किले के अंदर, जल्दी करो। इसने कॉलेज में हमारी बहुत इंसल्ट की है ना, मैंने मुश्किल से पकड़ा है। इसके बाप सेठ धीरूचंद से बड़ी फिरौती वसूलेंगे। मैंने 2 करोड़ की डिमांड की है, वो आता ही होगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने भी तो कॉलेज में मुझे छेड़ा था। हाँ हाँ जरूर जाने देंगे, सेठ धीरूचंद पैसे लेकर आता ही होगा। वैसे सिम, मैंने सुना है ये किला शापित है, कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? बकवास बंद कर यार, शाप वाप कुछ नहीं होता। तभी जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में एक डरावना साया महल के ऊपरी हिस्से में उन दोनों को दिखाई पड़ा। वो क्या था सिम, तूने देखा वो साया? कुछ नहीं था, इतना बड़ा किला है और बिजली तेज चमकी है, किसी दीवार वगैरह की परछाई होगी। वैसे भी ये बहुत पुराना किला है, यहाँ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। टेंशन मत ले यार, कुछ ही देर में धीरूचंद आता होगा, तब तक इस लड़की को किले के अंदर कहीं बांध दे। ध्यान रहे, लड़की को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, हमें केवल पैसे से मतलब है। विजय और सेम ने मोना को कार से निकाला और किले के अंदर बांध दिया। विजय, अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करो, यहाँ बहुत अंधेरा है, तब तक मैं गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आता हूँ। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तभी किले के दूसरे हिस्से पर अचानक जमीन खिसकी और लावे की तरह खून बाहर आने लगा। खून के साथ किसी के शरीर के कटे और सड़े हुए अंग बाहर आने लगे, साथ ही साथ सड़े हुए मांस की तेज दुर्गंध हवाओं में फैलने लगी और एक जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट से किले की दीवारें कांप उठी। मौत दबे कदमों से उन बदमाशों की ओर बढ़ रही थी। अब ये मोबाइल को क्या हो गया? अचानक से लाइट क्यों बंद हो गई? सैम, देख तो जरा। तभी अचानक उन दोनों ने देखा मोना अपनी जगह से गायब थी। अरे विजय देख, वो लड़की अपनी जगह पर नहीं है, कहाँ गई? क्या बोल रहा है? अरे जल्दी देखो, कहीं वो भाग ना जाए, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आती जाती रोशनी में उन दोनों ने उस जगह को देखा जहां मोना बंधी हुई थी। अब वहां पर कोई नहीं था। ये लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई और यहाँ ये सड़े हुए मांस की बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, ये कैसी दुर्गंध है, मुझे तो उल्टी आ रही है। वो सब छोड़ो, पहले उस लड़की को ढूंढो, अगर भाग गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। दोनों बदमाश महल की अलग अलग दिशा में उसे तलाशने लगे, पर उन दोनों को मोना कहीं भी नजर नहीं आई। वो जरूर महल के ऊपरी हिस्से में छुपी होगी, अभी देखता हूँ। तभी उन दोनों के कानों में एक अजीब सी आवाज टकराई। ये आवाज कैसी? लगता है कोई सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। अचानक विजय के सामने एक अजीब सी बूढ़ी औरत, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, वो सामने खड़ी थी, जो विजय की तरफ देखकर खौफनाक तरह से हंस रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी और उसके चेहरे के मांस लटक रहे थे। उसके नाखून भेड़िए के लंबे नुकीले और पहने थे। विजय की सांस उसके गले में ही अटक गई। कौन हो तुम? मगर उस डायन ने विजय को संभलने का भी मौका नहीं दिया। उसने विजय का सिर उसकी धड़ से अलग कर दिया। विजय की चीख से पूरा किला कांप उठा। विजय, विजय, कहाँ है तू? ये चीख कैसी? तभी अचानक सेम को अंधेरे में एक काला साया तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा। वह तेजी से उसकी तरफ लपका। रुको, कौन है वहां पर? रुक जाओ। सेम उस साए की दिशा में दौड़ने लगा। अचानक उसका ध्यान फर्श पर फैले खून की ओर गया। ओह, ये खून के निशान कैसे? लगता है किसी को घसीट कर ले जाया गया है। अचानक कुछ दूरी पर सेम को अंधेरे में मोना खड़ी दिखाई पड़ी। वह तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ा। वो कौन है वहां पर? अचानक सेम के बढ़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि मोना का चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे किसी मुर्दे का होता है। मोना की आंखें भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथों में विजय का सर था, जिसे वो चबाकर खा रही थी। इसके हाथों में ये विजय का सर है। विजय सही बोल रहा था, ये किला वाकई शापित है।
इससे पहले सैम मोना की तरफ आगे बढ़ता, अचानक उसे किसी ने पीछे से जकड़ लिया। सड़े हुए मांस की तेज दुर्गंध से उसका सिर फटने लगा। अब मोना उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हें क्या हो गया? देखो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा। नहीं, जो एक बार यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाता। ये तुम क्या कह रही हो? और किसने पकड़ा है मुझे पीछे से? छोड़ दे, मुझे जाने दे। सैम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश भागता हो गए। पीछे वही डायन खड़ी थी जिसने विजय का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसने डर से अपना मुंह मोना की ओर कर लिया, मगर सैम के देखते ही देखते मोना का चेहरा भी बुरी तरह पिघलने लगा और उसका रूप काफी भयानक हो गया। उसकी भयानक हंसी गूंज उठी, जिसे देखकर सैम के मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी किसी को किडनैप नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ, जाने दो। सैम डर के मारे थर थर कांप रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उसने अपनी साथी की खौफनाक मौत देखी थी। घबराओ मत सैम, कुछ देर बाद तुम भी हमारे गिरोह शामिल हो जाओगे। मोना ने आगे बढ़कर सैम के बाल पकड़ लिए और सैम के पीछे उस डायन ने उसके पैर खींचते हुए सैम के 2 टुकड़े कर दिए और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ एक सन्नाटा पसर गया। कुछ ही देर बाद धीरूचंद पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर, उन कॉलेज के बदमाशों ने यही मेरी बेटी को कहीं अंदर छुपा रखा होगा। इंस्पेक्टर ने धीरूचंद को अजीब सी नजरों से देखकर कहा, देखिए धीरूचंद जी, मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरी बात आपको कुछ अजीब लगेगी। अगर वो बदमाश आपकी बेटी को किडनैप करके यहाँ लाए होंगे तो अब वो मर चुके होंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? धीरूचंद जी, ये एक शापित किला है। मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर मैंने अपनी आंखों के सामने आप ही के जैसे बहुत से केस देखे हैं। यकीन मानिए, रात के वक्त कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर धीरूचंद ने जब पुलिस फोर्स को देखा तो उसने देखा हर किसी पुलिस वालों की आंखों में खौफ था। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी बेटी अंदर है, उसे तो कम से कम बचा सकते हो। माफ कीजिएगा धीरूचंद जी, मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी भी बची होगी। कहते हैं कि यहाँ किसी डायन का वास है। रात के वक्त इस वीरान किले में कोई भी अंदर जाता है तो वह जिंदा नहीं बचता। वो डायन उसका खून पी जाती है और मरे हुए लोगों को प्रेत योनि में शामिल कर लेती है। सुबह होने में केवल आधा घंटा बचा है, आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिएगा। एक पुलिस वाले होकर भी आप इन बातों पर यकीन करते हैं? करना पड़ता है धीरूचंद जी। कुछ ही देर के बाद सुबह हो गई और पुलिस फोर्स किले के अंदर घुस गई। उन तीनों की लाशें बड़ी ही भयानक तरीके से किले के अंदर पड़ी हुई थी। धीरूचंद का रो रो कर बुरा हाल हो गया, मगर किले की छत पर सैम, विजय और मोना उस डायन के साथ खड़े हुए शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। शायद उस डायन ने उन्हें अपनी दुनिया में शामिल कर लिया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।